हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखेंगे। मैंने अलग अलग टॉपिक से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, तो अपन देखते हैं इनको कैसे सॉल्व करते हैं यार। तो अपने सामने पहला क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है, अनुराग स्टार्टेड 1 आवर लेट फ्रॉम हिज होम टुवर्ड्स हिज ऑफिस। ठीक है, तो अनुराग ने होम से ऑफिस में जाता है, जो कि डिस्टेंस रहेगा उसका 140 किलोमीटर। ठीक है, सो मतलब वो 1 घंटा लेट निकला उस दिन। तो उसने क्या किया, अपनी स्पीड को इंक्रीज कर दिया। ठीक है, कितने से, बाय 40%, एंड रीच ऑफिस ऑन टाइम। और जैसे 40% इंक्रीज किया तो अपना टाइम पे पहुंच गया। ठीक है, व्हाट वाज द इनिशियल स्पीड ऑफ अनुराग। ठीक है, अब 40% का फ्रैक्शन कितना होता है, 2/5। मतलब 5 का 40% 2 होता है, इसको अपन ऐसे रीड करते हैं। अब अपन को पता है जब डिस्टेंस कांस्टेंट होती है, यहाँ पे डिस्टेंस कांस्टेंट होती है, तो जो स्पीड का होती है वो टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो यहाँ पे अगर मैं स्पीड की बात करूँ, क्योंकि स्पीड इंक्रीज कर दी उसने, स्पीड का रेशियो पहले 5 थी, तो अब 2 से इंक्रीज हो गया, 40% इंक्रीज हुआ, तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और जो मेरा टाइम होता है वो स्पीड का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है जब डिस्टेंस कांस्टेंट होती है। तो मेरा टाइम कितना हो जाएगा, 7:5। मतलब जब वो पहले 5 की स्पीड से चलता था, तो अब उसने स्पीड 7 कर दी। तो पहले अगर उसको टाइम 7 लगता था, तो अब उसको टाइम 5 लगेगा। ठीक है, अब मेरे हिसाब से कितना कम लग रहा है टाइम, 2। क्वेश्चन में कितना कवर कर लिया उसने, 1 आवर। ठीक है, तो मेरे 2 का क्या, 2 की वैल्यू कितनी है, 1 आवर। तो मेरे 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2 आवर। अब मुझसे क्या पूछा, इनिशियली स्पीड पूछा अनुराग, तो अपन इनिशियल स्पीड निकालने के लिए इनिशियल टाइम निकालेंगे। इनिशियल टाइम मेरा 7 है, तो मेरे का 1 की वैल्यू 1/2 आवर है, तो मेरे 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 × 1/2 आवर, विच इज 3.5 आवर। है ना, मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ कि 7 × 1/2 आवर, विच इज 3.5 आवर। अब पहले में, अभी डिस्टेंस कितनी मेरी, स्पीड निकालना है, तो स्पीड कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना है, 140। टाइम कितना लगता था पहले, 3.5। तो ये कटेगा, यहाँ पे आएगा 10, 35 की टेबल से कटेगा 4 बार, तो मेरा स्पीड कितनी आ जाएगी, 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अपन को यहाँ पे ध्यान रखने वाली क्या बात है, कि जो स्पीड का रेशियो होता है ना, उसका इन्वर्सली होता है टाइम का रेशियो, जब डिस्टेंस कांस्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है, द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 12 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो मुझे क्या दिख रहा है, स्पीड ऑफ बोट कितनी देर की, 12 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एंड कवर्स दी डिस्टेंस इन स्टिल वाटर इन 5 आवर। अच्छा, तो मुझे बताइए डिस्टेंस अपॉन टाइम में करूं तो स्पीड है ना। स्पीड मेरी को कितनी दे रखी, 12। डिस्टेंस मुझे पता नहीं है, और टाइम कितना दे रखा है, 5 आवर। तो यहाँ से डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 60। 12 × 5 60 किलोमीटर। ठीक है, फिर आगे क्या बोल रहा है, इफ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 75% लेस देन द स्पीड ऑफ बोट। ऐसा स्पीड ऑफ बोट से 75% लेस है क्या, स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ठीक है, तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम 75% लेस है बोट से। तो या तो मैं इसको 75% निकालूं और इसमें माइनस कर दूं, अगर, या फिर या तो सीधा इसको 25% निकाल लूं, क्योंकि अगर कोई चीज़ का 75% कम है मतलब 25% है। तो 12 का 25% कितना होता है, 25% का फ्रैक्शन कितना होता है, 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4। तो इसका मैं 1/4 निकालूं तो कितना होता है, 3। आप ऐसे भी कर सकते थे कि इसका 75% निकाल लो, 12 का 75% मतलब 75% मतलब 3/4 निकाल लो इसका। तो यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 9, और फिर 12 में से 9 माइनस कर देना, तब भी 3 आएगा। ठीक है, ज़्यादा इसका मतलब 75% निकाल के माइनस कर लो, या सीधा 25% निकाल लो।
ठीक है, तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितनी आ गई 3। अब मुझे बोल रहा है फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट टू कवर D+21 किलोमीटर अप स्ट्रीम। ठीक है, अब मुझे अप स्ट्रीम पूछा है और डी डिस्टेंस कितना हो गया, डिस्टेंस अब कितना हो गया D+21 विच इज 60+21, क्योंकि डी मेरे पास 60 था, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी मेरे पास 81। ठीक है, अपस्ट्रीम जाना है तो स्पीड कितनी, अपस्ट्रीम स्पीड कितनी हो जाएगी, बोट की स्पीड माइनस स्ट्रीम की स्पीड, तो 9 हो जाएगी। ठीक है, तो अब मेरे पास डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड ऑफ, अब अपस्ट्रीम लगेगी स्पीड लगेगी अपस्ट्रीम वाली, तो 81 अपॉन अपस्ट्रीम स्पीड कितनी आ रही 9, तो डिस्टेंस टाइम निकालना ना मेरे को, तो टाइम कितना हो जाएगा बस 9। ठीक है, वापस समझा देता हूँ कि मुझे क्या बोला, डिस्टेंस हो गया मेरे D+21, तो 60+21 81 आ जाएगा। और फिर अपस्ट्रीम है, अपस्ट्रीम क्या होता है कि जो स्पीड की, जो बोट की स्पीड होती है और जो बोट की स्पीड होती है और जो स्ट्रीम की स्पीड होती है वो अपोजिट हो जाती है, तो जब अपोजिट हो जाती है तो रिलेटिव स्पीड माइनस हो जाती है, मतलब अगर इसकी स्पीड A है इसकी स्पीड B है तो स्पीड A-B बन जाती है। तो जैसे स्पीड इसकी 12 थी बोट की और स्ट्रीम की स्पीड 3 थी, तो कितने हो जाएगी 9 हो गई। ठीक है, फिर अपन को टाइम निकालना, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड करके अपन ने टाइम निकाल लिया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, अ साइड ऑफ a square is 25% more than the side of the equilateral triangle whose perimeter is 48। ठीक है, और इक्विलेटरल ट्राइंगल है मतलब सारी साइड इक्वल है, ये A ये भी A और ये भी A, और पैरामीटर कितना हो गया इसका 3 है, तो ये कितना रहेगा अपन 48, तो यहाँ से A की वैल्यू कितनी होगी 16। अब मुझे क्या बोल रहा है कि स्क्वायर जो है, स्क्वायर और ट्राइंगल, अगर स्क्वायर 4 है क्योंकि 25% कितना होता है 1/4, तो अगर ट्राइंगल 4 है तो स्क्वायर कितना है 5, क्योंकि 25% ज़्यादा है और 4 का 25% 1 होता है। ठीक है, इसकी वैल्यू मुझे कितनी दे रखी है 16, अपन निकाली भी 16, तो मेरे एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, तो मेरे 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इंटू 4 कर दूंगा यहाँ पे भी 20, है ना। अब मुझसे क्या पूछा है, फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी स्क्वायर की साइड ये है, ट्राइंगल की साइड ये है, ट्राइंगल का इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला कितना होता है एरिया का 3√3/4 ए स्क्वायर, और स्क्वायर का क्या होता है ए स्क्वायर, ये एरिया ऑफ स्क्वायर है ये एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो ए कितना है यहाँ पे 20, यहाँ पे A1 मान लो इसको A2 मान लो। ठीक है, A1 कितना है 20, तो यहाँ पे आएगा 400, 20 का स्क्वायर, और यहाँ पे कितना आएगा √3/4, एक A2 कितना है 16, तो इंटू 16, तो 4 की टेबल से कटेगा 4 बार, 4 की टेबल से कटेगा 100 बार, फिर 4 की टेबल से कटेगा 25 बार, और ये 4 बार, तो कितना आ जाएगा 25 रेशियो 4√3। अब क्योंकि क्वेश्चन में अब मेरे को ऑप्शन दे रखा था 25√3/12 आंसर में, जहाँ से मैंने लिया था, तो इसलिए मैं इसको यहाँ पे √3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। वैसे तो आंसर ये भी सही है, पर क्योंकि ऑप्शंस में ऐसा दे रखा था तो मैं √3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 25√3 रेशियो, अब 4 इंटू √3, 4 इंटू 3 12 आ जाएगा यहाँ पे। बाकी यहाँ तक भी सही था। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं क्या बोल रहा है, अ शॉपकीपर मार्क्ड अप द प्राइस ऑफ अ बैग 20% above the cost price while giving the two discounts 10% and D%. Had he allowed only one discount then he would have gained 27 more। ठीक है, मार्क पर ठीक है, अपन मान लेते कॉस्ट प्राइस को 100। ठीक है, तो मेरा मार्केट प्राइस कितना हो जाएगा 20% से अबाउ है, तो 100 को 20% कितना होता है 20, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 120। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, वाइल गिविंग डिस्काउंट 10%, दो डिस्काउंट दिए इसने, पहले तो 10% का डिस्काउंट, 10% का डिस्काउंट, तो इसका 10% कितना होता है 12, 12 इसमें से कम करूंगा तो कितना आ जाएगा 108। उसके बाद एक और डिस्काउंट दिया D% का, वो अपन को पता नहीं है। ठीक है, अभी अभी ये मेरा हो चुका है, एक डिस्काउंट के बाद इतना हो चुका है। फिर क्या बोल रहा है,
हैड ही अलाउड ओनली वन डिस्काउंट, मतलब सिर्फ ये 10% कर देता, ही वुड हैव गेन 27 मोर। इफ ही हैड गेन 13 मोर, अभी डी वाला भी डिस्काउंट देने के बाद इसको 13 का गेन हो रहा है, लेकिन अगर ये नहीं देता तो इसको 13 प्लस 27, ये 27 इतना गेन होता 40 का। ठीक है, मतलब सिर्फ अगर ये वाला डिस्काउंट देता तो उसको 40 का गेन होता। मेरे हिसाब से कितना गेन हो रहा है, 8 का, क्योंकि 108 है और 100 इसका वो था ये कॉस्ट प्राइस, तो कितने का गेन हो रहा है, 8 का। तो मेरी 8 की वैल्यू कितनी है, 40 है ना। अगर मैं एक ही डिस्काउंट देता तो 8 का हो रहा है, और अगर इस क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर वो एक ही डिस्काउंट देता तो 27 का और होता, पहले 13 का हो रहा है, और 27 का और होता तो टोटल 40 का होता। तो मेरे 8 की वैल्यू 40 है, तो मेरे 1 की वैल्यू कितनी होगी, 5। मुझसे कॉस्ट प्राइस पूछा है, तो मेरे 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 500। ठीक है, वापिस समझाता हूँ क्या बोल रहा है। कॉस्ट प्राइस मैंने 100 मान ली, तो मेरा मार्क प्राइस कितना 20% अबाउ द कॉस्ट प्राइस, तो कितना है 120। उसके बाद वो दो डिस्काउंट दे रहा है, 10% का और D% का। D% मुझे पता नहीं है, तो उसका 10% का डिस्काउंट दूंगा तो कितना हो जाएगा, 10% 12, तो हो जाएगा 108। फिर क्या बोल रहा है, अगर वो सिर्फ यही डिस्काउंट देता तो उसको 27 का और होता, 27 रुपये और गेन होते, लेकिन जब उसने दोनों दिए तो उसको 13 का गेन हो रहा है। तो अगर मैं ये वाला नहीं देता तो मेरे को 13 में 27 और 40 का गेन होता, लेकिन मेरे हिसाब से तो 8 का गेन हो रहा है। तो मेरे 8 की वैल्यू 40 है, तो मेरे 1 की वैल्यू 5, तो मेरे 100 का वैल्यू 500। ठीक है, अब एक और देखते हैं। अब इसमें क्या होता है, मैं आपको इसको 2-3 तरीके बताता हूँ करने के। अ शॉपकीपर मार्क्ड अप प्राइस ऑफ एन आर्टिकल बाय 40%। ठीक है, उसके बाद एंड देन गिव्स डिस्काउंट ऑफ 20%। सबसे पहले तो अपन इसको 100 मान के कर लेते हैं। ठीक है, अगर मैं इसको कॉस्ट प्राइस को 100 मानूं तो मार्केट प्राइस कितना हो जाएगा, इसका 40% अबाउ, तो कितना हो जाएगा 140, क्योंकि 100 का 40% 40 होता है, 40 अबाउ करेंगे तो 140 हो जाएगा। इसके बाद मैं इसको डिस्काउंट दिया, कितने का, 20% का डिस्काउंट दिया, जिसका 20% कितना होता है 28, 14 140 का 10% 14, तो 20% 28, तो कितना हो जाएगा 112। अब कोई चीज़ 100 की है, 112 में बेच रहा हूँ, तो 12 का मेरे पास प्रॉफिट हो रहा है ऑन 100 इंटू 100, तो यहाँ पे कितना जाएगा 12%, तो मेरा प्रॉफिट कितना जाएगा 12%। ठीक है, अब अगर मान लो यहाँ पे जो वैल्यू है किसी दिन 17 आ गई और यहाँ पे मान लो किसी दिन 11 आ गया, ठीक है, फिर 100 मान करोगे तो कैसा होगा, जैसे मान लो 100 है, 100 पे मैंने 17% का प्रॉफिट मार्कडअप किया तो 117 हो गया। उसके बाद मैंने अब इसका 11% मुझे डिक्रीज करना है, तो प्रॉब्लम आएगी ना। तो तब अपन कैसे करते हैं वो बताता हूँ, जब वैल्यूज थोड़ी अलग होती तब। ये तो इजी वैल्यूज है, लेकिन अगर मान लो यहाँ पे वैल्यू 17 आ गई तो और 11 आ गई, तब कैसे करेंगे अपन। उसके लिए अपन करेंगे इसको सक्सेसिव से, ए बी प्लस ए बी अपॉन 100, ये होता है सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला या सक्सेसिव परसेंटेज का फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पे मैं रखूंगा 40, क्योंकि ये इंक्रीज अपन मार्कअप कर रहे हैं तो ये पॉजिटिव में आएगा, और डिस्काउंट कर रहे हैं तो ये नेगेटिव में आएगा, ये -20 आएगा। तो यहाँ पे -20 प्लस 40 इंटू -20 अपॉन 100। इस जीरो से ये जीरो कटा, ये जीरो से ये जीरो कटा, यहाँ पे कितना आएगा 20, यहाँ पे आएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये जीरो कट चुका है, 4 टू जा 8, -8, यहाँ पे 12%, वापस 12% आ गया। तो जब भी ऐसे, तो अगर यहाँ पे अलग ऐसे अजीब सी वैल्यू है तो आप अपन उसको सक्सेस करेंगे। यहाँ पे अपन ये भी कर सकते 17 -11 प्लस 17 इंटू -11 अपॉन 100, फिर इसको सॉल्व करके अपन वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, अब मान लो कभी यहाँ पे वैल्यू है ना फ्रैक्शन वैल्यू, जैसे फ्रैक्शन परसेंटेज भी आ सकता है, जैसे 16.66, 33.33, तब अपन कैसे करेंगे, तब वापस से उसको माइनस करने में अपन प्रॉब्लम आएगी, तो उसको कैसे करेंगे अपन वो देख लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, और शॉपकीपर मार्कअप द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल बाय 37.5% and then give a discount of 33.33% if the selling price of an article is 880। ठीक है, अब सबसे पहले अपन को पता करना है 37.5% का फ्रैक्शन कितना होता है, तो होता है 3/8। ठीक है, अब ये क्या है, मार्कडअप प्राइस का परसेंटेज है, इसका मतलब कोई चीज़ पहले 8 थी तो मैंने उसको मार्कडअप कितने से कर लिया, 3 से मार्कडअप कर लिया, मतलब
मेरी मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो कितना आ जाएगा। अगर मतलब मेरी कॉस्ट प्राइस 8 है तो मैंने उसको 3 से मार्कअप कर लिया, तो मतलब मेरे को कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, है ना। अब और ऐसे ही डिस्काउंट दे रखा है मुझे 33.33% का, उसका फ्रैक्शन कितना होता है 1/3। मतलब कोई चीज़ अगर मैंने 3 की है तो मैंने उसको 1 पे डिस्काउंट दे रखा है, तो अगर मैंने 1 का डिस्काउंट दिया तो वो चीज़ कितनी हो जाएगी। हमेशा डिस्काउंट किस पे निकलता है, मार्क प्राइस पे। तो वापस से मार्क प्राइस, और जब मैं इसको डिस्काउंट देता हूँ तो वो क्या आता है, सेलिंग प्राइस आती है, और मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो आएगा। तो अगर मेरी मार्क प्राइस 3 है तो मैंने उसको 1 का डिस्काउंट दिया तो कितना बन गया 2। अब देखो मार्क प्राइस यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 3 है, तो इसको अपन सेम बनाएंगे। सेम बनाने के लिए करते हैं अपन, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा 33 रेशियो 24, यहाँ पे 33 रेशियो 22। ये क्या है, मार्क प्राइस और सीपी का रेशियो, ये मार्क प्राइस और एसपी का रेशियो। अब देखो मार्क प्राइस सेम हो गया, तब मार्क प्राइस सेम हो गया तो मैं सीपी और एसपी का रेशियो ले सकता हूँ। सीपी और रेशियो एसपी कितना देगा 24 और 22। अब मेरे हिसाब से 22 है एसपी, क्वेश्चन में एसपी कितना दे रखा है, सेलिंग प्राइस दे रखी है ना अपन को 880, तो मेरी 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये घटेगा 41, तो मेरी 24 की वैल्यू कितनी आ जाएगी। अगर मेरी 1 की वैल्यू 40 है तो मेरी 24 की वैल्यू कितनी है 24 इंटू 40 विच इज 960। ठीक है, वापस समझाता हूँ। अपन क्या बोल रहे हैं, परसेंटेज फ्रैक्शन में दे रखा है, मतलब डेसिमल में दे रखा है, तो कितना हो जाएगा 37.5 का कितना होता है 3/8। तो मतलब कोई चीज़ अगर 8 की है तो उस मैंने 3 से मार्कअप कर रखा है, तो मेरी मार्क प्राइस 11 हो जाएगी और कॉस्ट प्राइस 8 हो जाएगी। उसके बाद मुझे डिस्काउंट का परसेंटेज दे रखा है, तो अगर मेरा यहाँ पे डिस्काउंट किस पे निकलता है अपने मार्क प्राइस पे, तो अगर मैं कोई चीज़ मार्क प्राइस 3 है उसमें मैंने 1 का डिस्काउंट दिया तो मैं उसको कितने बेचूंगा 2 पे, तो मेरी सेलिंग प्राइस 2 हो जाएगी। यहाँ पे मार्क प्राइस दोनों अलग था तो मैंने मार्क प्राइस सेम बना दिया, कैसे, उसको इसको 3 से मल्टीप्लाई करके उसको 11 से मल्टीप्लाई करके। फिर मैंने कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो ले लिया, मेरे को सेलिंग प्राइस दे रखा था क्वेश्चन में 880, तो मैंने उसको कनेक्ट कर लिया। ठीक है, फिर यहाँ पे आ जाए 960। आई होप आपको समझ में आया। कोई भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखें और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।